इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, रुपेंद्र एसोसिएट्स, कैलाश चंद वर्कवाला, सीपी प्लस, एमडी सिटी हॉस्पिटल, मॉडल टाउन। पूर्वी दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर में स्माइल ऑन इनोसेंट फैंस के तहत कुछ अनूठा कार्य देखने को मिला। जी हां, डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही शाह सतनाम जी महाराज के पवित्र याद में शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों द्वारा इस सेवा कार्य के दौरान देश के कई राज्यों में 25,777 जरूरतमंद बच्चों के बीच खिलौने व खाने पीने की सामग्री वितरित की गई। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेवादारों ने बताया कि ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के तहत स्माइल ऑन इनोसेंट फैंस जैसे जरूरतमंद बच्चों के बीच खिलौने और खाने के सामान वितरित किए गए हैं। ये कार्य हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान समेत दिल्ली को मिलाकर 25,777 जरूरतमंद बच्चों को खिलौने व खाने की सामग्री वितरित की गई है। सम्मेलन में यह भी बताया गया कि संस्था के साथ संगत दिसंबर महीने को याद ए मुर्शीद के रूप में मनाते हुए दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर क्षेत्र में 1953 बच्चों के बीच विभिन्न तरह के खिलौने वितरित किए गए हैं। इस मौके पर ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स एवं डेरा सच्चा सौदा के अनेकों सेवादार मौजूद थे। सबसे पहले तो सभी मीडिया कर्मियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप यहाँ पे आए हैं। हमारा उद्देश्य आपको पहले ही बताया है। ये महीना जो है परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की याद में याद ए मुर्शिद दिवस करके हर दिन को मनाया जाता है। और आज जो ये प्रोग्राम है शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग, जो कि पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसा से ये सेवा करती है। और ये जो आज कार्यक्रम है, ये मासूम से चेहरे पे खुशी दिलाना, ये हमारा एक कार्य है। उसके तहत मानो अमीर आदमी, पैसे वाला आदमी अपने बच्चों को खिलौने देता है, खाने के आइटम देता है। एक गरीब का बच्चा है, वो ये देखता है क्योंकि उसके माता पिता अपना गुजारे में ही पैसा उनके पास इतना होता है, गुजारा ही मुश्किल कर पाते हैं। तो उसके बच्चे को कहीं ना कहीं ये रहती है कि भाई मेरे को भी कुछ मिले। तो उसके लिए आज हमने ये खिलौने हैं, जैसे बैट बॉल है, ये एक खिलौना है। इधर से ये खाने के लिए इसमें चिप्स हैं और कुरकुरे हैं, फ्रूटी है, बिस्किट हैं, नमकीन है, ऐसे आइटम हमने किए। ये आप कैसे इतने बच्चों को इकट्ठा कर लिए? आज जो ये एरिया चुना है, ये हमने इसलिए एरिया चुना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना झुग्गी और बस्ती बहुत ज़्यादा है। जैसे पुल के नीचे सादर आप देखो, उधर है कड़कड़डुमा में देखो, बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे बहुत हैं इधर। तो हमने एरिया वाइज जो हमारे ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, इन्होंने ये एरिया किया कि भाई यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं। और ऊपर आप देखना भी ऊपर काफ़ी कम से कम 300-400 बच्चे ऊपर हैं भी। और आज ये 25,777 किटें वितरित की जाएंगी। ये कब से चला आ रहा है आपका सेवा, और क्या उसका उद्देश्य क्या है? ये सन 1948 से चले आ रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि मानवता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करना। जो ये ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स बनाई है पूज्य गुरु जी ने, इसका मेन मकसद ही है कि इंसानियत की सेवा करना। आज कितनी किटें बांटी जाएंगी आपने बताया? आज 25,777 बांटी जाएंगी। इस पॉइंट में 1953 बांटी जाएंगी। इस पॉइंट में जी। और अपने 3 गुरु हैं, इसमें से किसी गुरु का संदेश या फिर तीनों गुरुओं का संदेश देखा जाए तो क्या कुछ है? तीनों गुरु हमारे एक ही हैं, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, ये हमारा नारा है। पहली पातशाही परम पिता शाह मस्ताना जी महाराज, दूसरी पातशाही परम पिता शाह सतनाम जी महाराज, अब पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनका तीनों एक ही हैं। जैसे हमारा 25,777 आप आंकड़ा पूछेंगे, 25 हमारे परम पिता दूसरी पातशाही हैं, उनका जन्मदिन है। 7-7 का मतलब 7-7। ये दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं जी। ऐसा क्यों? दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में इसलिए कर रहे हैं, जैसे अब हमने बताया यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे यहाँ हैं। उधर रोहिणी में किया, वहाँ भी जिस एरिया में जो हमने जैसे जूते कपड़े दिए, जहाँ भी जो मिलता है कि भाई यहाँ पे ये इस एरिया में मिलेंगे, गरीब थे वहाँ पे, उनको हमने कपड़े वितरित किए हैं। और यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए यहाँ ये पॉइंट चुना गया कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा झुग्गियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, इसलिए ये पॉइंट यहाँ लिया गया है। किस किस इलाके के अंदर अभी आप जाएंगे और किस किस तरह से जो है बच्चों को झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जो है बच्चों को जो है ये खिलौने बांटेंगे? हमारा पूरा दिसंबर महीना जो है ये याद ए मुर्शिद परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की याद में मनाया जाता है। इसमें ये जो पीछे बैठी शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग, ये एरिया तय करते हैं और ये यही तय करते हैं कि भी किसको अब इस टाइम पे ज़रूरत है। जैसे सर्दी के कपड़े दिए
किसी को राशन दिया फूड बैंक से, क्लॉथ बैंक से हम कपड़े देते हैं, और बेसहारा को मकान बना के देते हैं। जब भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, पीछे जो आपके शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बैठी है, उनका यही कार्य है, वो यही करते हैं कि भाई किस एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा डेरे सच्चे सौदे की 5 से 6 करोड़ साथ संगत है, हर रोज़ 1 रुपया निकालते हैं वो है। और जैसे राशन भी देते हैं, हम 7 दिन में 1 दिन खुद भूखा रहते हैं, जितना पैसा बचता है उससे हम राशन देते हैं, गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं। जो हम 1 दिन बचाते हैं वो हम उस गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये एक इंसानियत की सेवा करना। ये ड्रेस ये जितने ग्रीनेस के ड्रेस वाले बैठे हैं, ये कोई तनख्वाह नहीं लेते, पहली ऐसी फोर्स है ये वर्ल्ड में, कहें तो वर्ल्ड में पहली ऐसी फोर्स है जो बिना पैसे पाई के सेवा करते हैं। ये शरफ और शरफ पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणाओं से है। किन किन क्षेत्रों में ग्रीनेस काम कर रही है? ये पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में हर स्टेट में है, दिल्ली में हर क्षेत्र में ग्रीनेस फोर्स के मेंबर हैं। आगे क्या प्लानिंग है ग्रीनेस की? आगे हमारी ये 135 मानवता भलाई के कार्य है, वो करते रहते हैं। मूलतः ग्रीनेस का क्या कार्य है? मूलतः ग्रीनेस का कार्य जैसे सबसे पहले तो इसका बहुत बड़ा गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है खूनदान करना। इसको चलता फिरता पेट्रोल पंप, ब्लड पंप कहा जाता है। जिसको भी जहाँ जरूरत होती है, एक फ़ोन करता है तो 10 बंदे पहुँचते हैं। पेड़ लगाना गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पेड़ लगाना सबसे ज़्यादा ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स ने पेड़ लगाए हैं। गरीबों को मकान बना के देते हैं, ये राशन देते हैं। जैसे कोई विधवा लाचार है उनको मकान बना के देते हैं, या कोई विकलांग भाई है उसको ट्राई साइकिल देते हैं। ये 135 मानवता भलाई के कार्य ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के माध्यम से किए जाते हैं। देश में कितने नौजवान हैं ग्रीनेस के सदस्य? ग्रीनेस के लाखों में सेवादार हैं जी। चौराहे पे भीख बहुत सारे लोग भीख मांगते हैं, और मंदिरों के आगे भी बहुत सारे लोग कटोरा लेके बैठते हैं, उनके लिए आपकी कोई योजना है? बिल्कुल, जो ये भीख मांगते हैं, कटोरा लेके बैठते हैं, हमारे ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के विंग के मेंबर रात के टाइम भी निकलते हैं। जैसे उनको कपड़े दे दिए, क्योंकि उनको अगर पैसे भी कुछ भी दे दो तो आप फिर आ जाते हैं। वो उनको समझाते भी, कोशिश पूरी करते हैं भाई आप ये ना करो। कईयों को हमने वहाँ से हटा के जैसे रेडी भी लगवा दी, उनका बिजनेस छोटा मोटा कराने काम धंधा शुरू करते हैं, लेकिन वो मानते हैं या नहीं वो तो भाई वही बताएंगे। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई जिसको भी ज़रूरत है इंसानियत की सेवा करके, ये भाई सारे के सारे इंसानियत की सेवा करके मानवता का भलाई का कार्य करते रहते हैं। अभी कितने लोग यहाँ से जाएंगे, कितने इस समय ग्रीन फोर्स के लोग हैं, कितनी संख्या है उनकी, और अलग अलग एरियाज के अंदर जाएंगे, क्या टीम बना? अब दिल्ली में अलग अलग एरिया में टीम बैठी हुई है। यहाँ से सामान भर के टेम्पो लोड करके, पहले तो 400 या 500 के करीब ऊपर बच्चे बैठे हैं, उनको ये सामान देंगे। फिर यहाँ से टेम्पो में भर के जैसे कड़कड़डुमा या सादरापुर के नीचे पॉइंट इन्होंने ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स वालों ने तय कर रखे हैं, वहाँ पे गाड़ियों भर के और सामान बांट दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली के हर क्षेत्र में सामान बांट दिया जाएगा। कहा जा रहा है कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। जी। 2 लहरों में भी बहुत काम किया है। अब की बार आपके क्या इंतजाम है? हम पहले भी हमने मास्क भी दिए हैं, सैनिटाइज़र भी ला के बांटे हैं। और पहले तो सबसे पहले हम अपना आपा ही बचाते हैं भाई, मास्क लगा के रखते हैं, सैनिटाइजर रखते हैं और दूरी में बैठते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है, पहले हमने ज़्यादा भीड़ के प्रोग्राम भी नहीं किए। हम पूरा गवर्नमेंट को साथ लेकर चलते हैं। जैसी गवर्नमेंट की आगे से गवर्नमेंट प्लान करती है, जो भी करता हम उसके साथ मिलकर करते हैं। और कोरोना के लिए तो यही है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को समझाया जाए भाई मास्क लगाओ, या तो ज़्यादा बाहर ना घूमो। साथ क्या कुछ सेफ्टी है और किस तरह से आप लोग इन्वॉल्व हैं और कितना हिस्सेदारी आप लोगों की है? धन्यवाद सतगुरु तेरे आश्रम। सबसे पहले तो हमारे गुरुजी ने यही शिक्षा दी है कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। अगर लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिया जाए, तो वो किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं है। और दरबार में बहनों की तरफ सारे काम बहनें करती हैं, भाइयों की तरफ सारे काम भाई करते हैं। कोई भी काम महिला हर काम कर सकती हैं। गुरु जी की शिक्षा, जैसे 3 गुरु हैं, देखा जाए तो महिलाओं के लिए क्या कुछ शिक्षा उन्होंने दिया है? महिलाओं के लिए सबसे पहली शिक्षा यही दी कि लड़के लड़की को समान माने। महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण केंद्र चलाए हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई सेंटर, फ्री ब्यूटिशियन सेंटर, फ्री स्टडी सेंटर, गरीब महिलाओं की शादी में मदद करना, युवा विधवाएं जो होती हैं उनकी दोबारा से विवाह करवाना, गरीब लड़कियों को अच्छे से शिक्षा देना, उनको हायर एजुकेशन भी देते हैं हम ज़रूरत पड़ने पर। और एक कुल का क्राउन हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है कि जैसे होता है कि लड़कों से वंश चलता है, लड़कियों से भी वंश चलता है। जैसा कि 21वीं शताब्दी है और हाईटेक युग है,
ऐसे में आप लोग अपने काम धंधा के बाद भी संस्था को समय दे रहे हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, खुद को बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरुजी ने एक्चुअली पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की शिक्षा से हम लोगों को जब यहाँ पर आए तो हमने जाना कि किस तरह से इंसानियत को ज़िंदा रखना है। एक पहले हम अपने लिए जीते थे, हमारे गुरु ने हमें सिखाया कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीना सच में इंसानियत है। दिल्ली व देश के महिलाओं के लिए आप इस सत्संग के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से क्या कुछ सीखा, जिसे आप बताएंगे? दिल्ली व देश के महिलाओं को आप क्या बताएंगे इस संस्था के माध्यम से, जो यहाँ आपने सीखा? इस संस्था के माध्यम से महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। किसी भी मायने में लड़के और लड़की में भेद मत कीजिए। हर काम जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। आप उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, आत्मरक्षा के गुण सिखाइए, उनको डरने की बजाय उनको साहसी बनाएं। आप बताओ क्या नाम है आपका? शाहिद, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? फौजी। और पढ़ाई कर रखी है? फौजी बन के क्या करोगे? देश की रक्षा करोगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। और कौन सी क्लास में हो? 3 में। आपका क्या नाम है बेटा? अच्छा, और आप कौन सी क्लास में हो? दूसरी में हो? अच्छा, और आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। बहुत खूब। और कौन सी यहाँ पे कैसा लग रहा है गिफ्ट लिया है जो? अच्छा लग रहा है? ठीक है बेटा। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? तीसरी। और आप क्या बनोगे बड़े होके? पुलिस बन के क्या करोगे? देश की रखवाली। बहुत खूब। सलमान, कैसा लग रहा है जो आपको गिफ्ट मिला है? आज जो आपको गिफ्ट मिला है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपकी क्रिसमस बन गई? और आगे क्या बनना चाहते हो? आगे मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस बनना चाहते हो? बहुत बढ़िया। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो? 6वीं में। आपका नाम क्या बेटा? क्या नाम? ओके। कौन सी क्लास में हो आप? 4th में। अच्छा, कैसा लग रहा है आज आपको गिफ्ट मिला है? अच्छा लग रहा है। और आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? आप भी पुलिस बनना चाहते हो? पुलिस ही क्यों बनना चाहते हो? हैं? चोर को पकड़ोगे? अच्छा।